नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन का जो उपक्रम है, ब्लॉक नंबर 9 शक्ति भवन रामपुर जबलपुर से। तो गाइस ये जो वैकेंसी है वो संविदा के पदों पर सीधी भर्ती है। नियम पुस्तिका 2023-24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रमांक भी डला हुआ है ना, ऑफिशियली भर्ती बट संविदा वैकेंसी है। 9/3/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। तो चलिए गाइस पूरा प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कैसा क्या है। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में ये वैकेंसी को निकाला गया है। तो और यहाँ पे जो पदों पर मांगा गया है, जल विद्युत संयंत्रों के लिए संचालन, संधारण, नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकता हेतु विभिन्न पदों पर संविदा की वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लें तो पॉली रसायनक, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, यानी जिनके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बी यानी डिप्लोमा है या डिग्री है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सिविल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स। कुल मिला के यहाँ पे 191 वैकेंसी निकाली गई है गाइस। ठीक है, और संयंत्र सहायक वर्ग 06 और 07, यानी गाइस पीडीएफ को पूरा देख लीजिएगा। 06 और 07 पे जो है केवल पुरुष ही आवेदन करें। ठीक है, महिलाएं इस पे आवेदन नहीं कर सकती हैं। और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी किसी भी समय किसी भी पद के विज्ञप्त पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने, घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से भरने, यानी ये वैकेंसी जो है गाइस, अगर कंपनी चाहे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग तो इसको बढ़ा भी सकती है, फिनिश भी कर सकती है, कोई कंफर्म नहीं है। बट अगर नहीं बढ़ा और अगर नहीं घटाती है, कम करती है और बढ़ा देती है तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, पूरा पावर यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के पास है। ठीक है, इसमें कंपनी कोई भी कारण दिए जाने तो बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कंपनी किसी को भी आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है, बट कंपनी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं गाइस, तो क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। सीधी भर्ती है गाइस, तो आवश्यकता अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आयु सीमा आप देख लीजिएगा कैसा क्या है। बात कर लें चयन प्रक्रिया का, तो कंप्यूटर आधारित होगा। कंप्यूटर आधारित 100 अंकों का होगा, जिसमें से 1 अंक बहुविकल्पी होगा, यानी प्रत्येक आंसर का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार और वर्गाकार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो जो भी इसमें चयनित प्रक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आप वीरता वरीयता के आधार पर आपका चयन होने वाला है, जो भी जहाँ पे भी जैसा पार होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा है, परीक्षा शहर एवं केंद्रों के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तो ये जो है पूरे आप सभी को पता है कि किस प्रकार से ये मिलने वाला है। और इनका जो ई प्रवेश पत्र है, आपका एडमिट कार्ड है, वो भी इनकी ऑफिशियली साइट पर मिलेगा। अन्य उपकरण आपको ले जाना वर्जित है, और अगर आप मदिरा नशीले पदार्थ के सेवन से पूर्णतः वर्जित है और अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे आवेदकों को। यहाँ सबसे बड़ी बात जो है आवेदक शुल्क की, आवेदक जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 1200 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC दिव्यांग जनों के लिए 600 रुपये, बाकी सबके लिए 1200 रुपये है। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। मैं गाइस हर बार बोलता हूँ आपको, एक बार फीस पेमेंट हो जाए तो दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। ऑनलाइन इसको आप फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल। और जो पेमेंट का शुल्क की रिसिप्ट मिलेगी वो भी आप संभाल के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपलोड भी होने वाली है। आवेदन कैसे करेगा इस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आपको जाना है www.mppgcl.mp.gov.in पर। वहाँ पे जाके आप आपके आवेदन फिलअप कर सकते हैं गाइज। डॉक्यूमेंट मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रजिस्टर्ड करते हैं वैलिड होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको उस पर मेल आ सके।
दस्तावेज की बात कर लें तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST OBC हैं तो, और आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं, और दिव्यांग का प्रमाण पत्र अगर आप दिव्यांग के लिए जाते हैं तो। नवीनतम छायाचित्र होना चाहिए यानी फोटोग्राफ होना चाहिए, आवेदक का हस्ताक्षर होनी। आयु सीमा में अगर छूट के लिए बोलते हैं तो आपके पास उचित क्राइटेरिया होना चाहिए, और जिस पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हेल्प डेस्क पे जाके आप यहाँ पे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। सेकंड चीज़ बात कर लें हम, जो आवेदन की ऑनलाइन पंजीयन और प्रवेश की तिथि है वो 2/4/2024 है। ठीक है, अभी गाइस आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट जब होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में दिया है 2/4/2024 है, और जो आवेदन शुल्क एवं भुगतान की अंतिम तिथि है वो 30/4/2024 है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत जल्दी इसके एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाएंगे और ये फॉर्म भी क्लोज हो जाएगा, और ये तिथियाँ आवश्यकता अनुसार आगे पीछे भी हो सकती हैं गाइस। जो भी आपको यानी जानकारी होगी वो www.mpgcl.mpgov.in पर प्रकाशित की जाएगी, और ऑफिशियली गाइस तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया ही हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में और क्या नहीं लेके जाना है। देन पॉली रसायन के लिए AICTI UGA मान्यता प्राप्त MSc, ठीक है, रसायन में, या अनारक्षित में मध्य प्रदेश के मूल निवासी 65% होने चाहिए आपके। ठीक है, 60% मूल निवासी अनुसूचित SC ST के लिए। ये मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको पूरा स्टडी कर लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। और हम आगे देख लेते हैं जो आपके काम के लिए गाइस, और यहाँ पे जो सैलरी एज की बात करें गाइस, तो जो पद 1 है कोड 1 के लिए, तो वो न्यूनतम जो है 21 वर्ष है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए 18 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम आयु है। आवेदक की जो मध्य प्रदेश की स्थिति में अधिकतम आयु है वो है 40 वर्ष, महिलाओं के लिए 45 वर्ष, अन्य के लिए 45 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे जो आवेदक की जो है स्कूल मार्कशीट के आधार पर ही आपको छूट दी जाएगी आपकी। ठीक है, और जो पिछड़ा वर्ग है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी आपको डॉक्यूमेंट उचित पूरे प्रॉपरली लगाने पड़ेंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करें आरक्षण भी। आप सभी को पता है आरक्षण किस प्रकार मिलता है आप लोगों को। देन और कुछ नियम शर्तें, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आप सभी को पता ही है कि आपको फॉर्म को किस प्रकार भरना है और किस प्रकार भरने से आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है, और 84 गलती में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है गाइज। तो क्लियरली अपलोड कीजिएगा डॉक्यूमेंट भी। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दी है, मेरिट लिस्ट होंगे, 2 घंटों का पेपर होगा, 75 नंबर विषय पर आधारित होंगे, 100 प्रश्न होंगे जिनमें से 1 नंबर बहुविकल्पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा पेपर आपका किस फॉर्मेट में आने वाला है। ठीक है, और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% कट ऑफ एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% कट ऑफ प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी पास होने के लिए। मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, देन उसके बाद ही आपका काम होना है। परीक्षण की अवधि, पदभार परीक्षण की अवधि नीचे दी गई तालिका में वितरित है, इसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, वेतन में वृद्धि हेतु गणना में नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी है। ठीक है, आप याद रखिएगा। परीक्षण की अवधि जो है सभी की 1 साल है, बाकी संयंत्र सहायक की 9 माह है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 माह है, औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट के लिए लागू नहीं है, और स्टाफ नर्स के लिए भी लागू नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो आप सभी को वेट था और मुझे भी इसका वो था, वो है सैलरी। सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो पॉली रसायनक की जो वेतनमान का न्यूनतम है वो 56,000 रुपये है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 32,800 है, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 32,800, सहायक संयंत्र सहायक के लिए जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैं उनके लिए 25,300 है, औषधि संयोजक के फार्मासिस्ट के लिए 19,500 है, और स्टाफ नर्स के लिए 22,100 रुपये है। तो ये इनका वेतनमान है। ठीक है, और सफल परीक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्ति होने पर अंशदायी पेंशन योजना की पात्र होगी। ठीक है, तो ये पात्र भी आपके पेंशन की होने वाली है। परीक्षा अवधि क्या बोलते हैं, परीक्षा अवधि 2 वर्ष 3 वर्ष का यहाँ पे है, ये कोई कंपलसरी नहीं, इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं या नहीं भी बढ़ा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षण अवधि में
सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात 3 वर्ष की कंपनी में सेवा हेतु सह प्रतिभूत बॉन्ड निष्पादित करना होगा। यानी 3 साल है, 3 साल के बाद आपका कुछ भी हो सकता है, बट 3 साल आपका कंपलसरी रहने वाला है। यहाँ पे 3 साल आप करने वाले हैं। वो 500 रुपये का ये बॉन्ड रहेगा, ठीक है। बॉन्ड भी यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है ताकि पूरे नियम सेवा शर्तों के साथ हो ये। बाकी अदर तो वाइज कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दिया है कोड वाइज कितना क्या आपका आरक्षित रहने वाला है स्टाफ नर्स के लिए। तो आप ये पूरा देख लीजिएगा कि आप किस प्रकार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उन्होंने पूरा दे के रखा है किस पोस्ट पे कितनी अभ्यर्थी बाकी निकली हुई है। और हर पेज पे यहाँ पे सीनियर अधिकारी के साइन है। और लास्ट में ये पावर जनरेटिंग कंपनी टीए क्लेम, जो आप ट्रैवलिंग करने वाला है उसका टीए भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप सो गाइस मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँगा। वैकेंसी संविदा पे, बट पे स्केल बहुत अच्छा है। और पूरा पावर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के हाथ में है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती। बट जो संविदा वर्ग है उस पर आपकी नौकरी पक्की देने का वादा है इनका। और अभी जैसे 10 हैं, अगर ये चाहें तो 12 भी हो सकती है या 50 भी हो सकती है वैकेंसी, तो ये कोई कंफर्म नहीं है। बट इन्हीं के हाथ में है सब कुछ, इनका निर्णय अंतिम निर्णय होने वाला है। तो गाइज आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो। आपके पास पूरी जानकारी है, बट पहले एक नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार फॉर्म को फिलअप करना है और कहाँ पे आपकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है। टिल देन गाइज फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। सब तक के लिए जय हिंद।